तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं फिर से आपके पास एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं परिमेय संख्या के बारे में। आज तो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या एवं उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमको आपको फिर से बता देते हैं कि इस परिमेय संख्या से पहले जितनी भी संख्याएँ हैं, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, अंक किसको कहते हैं, ये सब वीडियो हम अपने पिछले क्लास में पूरा डिस्क्राइब किए हुए हैं। आप लोग जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो आप लोग पीछे मेरे वीडियो को आप जाइए देखिए और उसको आप नोट्स बनाइए और इसको आप फिर आगे से क्लास कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम फिर से शुरू करते हैं परिमेय संख्या और उसके गुण के बारे में। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और और इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे फिर से वादा करते हैं कि हम आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आगे जो हम क्लास का वीडियो शुरू करेंगे, अलग अलग क्लास के 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास आगे जो भी क्लास होंगे उस क्लास का अगर हम जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसको आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फिर से हम शुरू करते हैं आज। तो आप परिमेय संख्या और उसके प्रकार के बारे में है ना। तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। वे संख्या जिसे p/q के रूप में निरूपित करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। जहाँ p और q क्या कहलाता था, p और q पूर्णांक संख्या कहलाता था और q जहाँ q क्या था, हाँ q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है ना, q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो उसके बाद हम बोले थे कि परिमेय संख्या को चिन्ह के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन, एक धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहे थे कि वह परिमेय संख्या जिसके अंश और हर समान चिन्ह का हो। वह परिमेय संख्या जिसका अंश और क्या हो, समान चिन्ह का हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग उदाहरण भी दिए थे। और उसके आगे हम लोग पढ़े थे ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो हम बोले थे कि वह परिमेय संख्या जिसका अंश और हर क्या हो, असमान चिन्ह का हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। और देखिए दोस्त, ये इतना पढ़ाने के लिए हम लोग लगभग 15-20 मिनट का हम लोग क्लास पिछले वीडियो में लिए हुए हैं। जिन बच्चों को इस बात से समझने में अगर दिक्कत हो रही होगी तो हम आपसे फिर से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाके देखेंगे। क्योंकि अब जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी तो फिर से रिवाइज करना उतना मतलब कठिन हो जाएगा थोड़ा सा हमको। तो फिर क्लास क्या होगा, मतलब क्या डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हम आपसे फिर से बोलते हैं आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो में जिन बच्चों को दिक्कत होगी वो अपने मेरे पीछे वाले वीडियो में जाके देखेंगे और आपको जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरा फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से क्लास उसका ले लूँगा। ठीक है, तो फिर से आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़े हैं धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर क्या करें हम लोग, परिमेय संख्या को अलग अलग भाग में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग संरचना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या को कितने भाग में हम लोग बांटा गया है। ठीक है ना। और हम देखिए परिमेय संख्या को एक तो भिन्न के रूप में निरूपित करते हैं, जिस हो गया। एक क्या है, दशमलव भिन्न के रूप में निरूपित करते हैं। तो भिन्न के रूप में जब निरूपित करते हैं तो उसको क्या कहा, उसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक ना। तो पहला हम लोग लिखते हैं कि उचित भिन्न। क्या है, उचित भिन्न। हाँ, पहला क्या लिखेंगे हम लोग, उचित भिन्न। क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उचित भिन्न को बोलते हैं हम लोग, उचित भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि देखिए आप हिंदी तो पढ़िए, हिंदी मीडियम में पढ़िए, लेकिन मैथमेटिक्स का कुछ जितना भी पॉइंट होता है, जितना भी बिंदु होता है, उसको आप इंग्लिश में जानेंगे तो आने वाले समय में जब आप 10th पास करके जब जाएंगे आगे, आप 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ आपको हिंदी मीडियम के उतने टीचर नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के टीचर मिलेंगे। और वहाँ ये तो बात अलग हो गई। दूसरा बात क्या है कि जब आपको बुक जब उल्टाएंगे तो जहाँ हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में उसको आप निरूपित किया गया होगा। इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा पॉइंट लिखा रहे हैं ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उचित भिन्न को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उचित भिन्न को, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। उचित भिन्न को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन।
हम एक बात आपको कह रहे हैं कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान अगर घर बनाता है ना, कोई इंसान अगर घर बनाता है तो वो क्या करता है, जनरली वो क्या करता है कि नीचे जो का जगह होता है, नीचे का जगह होता है वो ज्यादा स्पेस में होता है। धीरे 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 वो क्या करता है, आगे बढ़ते जाता है, क्या होता है इसे नहीं, आगे वो स्पेस छोटा होता जाता है। बस समझ रहे हो, ये मतलब कि बाहर मतलब कि धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता जाता है। लास्ट जब होता है, जब लास्ट फ्लोर होता है तो वहाँ टंकी बनाता है, क्या बनाता है, टंकी बनाता है। मतलब नीचे थोड़ा स्पेस ज्यादा और ऊपर थोड़ा धीरे क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ परिमेय संख्या के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या का भिन्न के रूप में पढ़ रहे हैं। उसके भिन्न के रूप में जो उतना भिन्न का रूप का जो निरूपण होता है उसका बहुत सारा प्रकार होता है, उसके हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या हम जानते हैं कि पी बाई क्यू को निरूपित करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पी बाई क्यू तो रहेगा, परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप में रहेगा। हम बोल रहे हैं उचित भिन्न, क्या बोल रहे हैं, उचित भिन्न। तो समझ लीजिए उचित भिन्न उसको कहते हैं जिसका हर अंश से क्या हो, छोटा बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, जिसका हर अंश से बड़ा हो। बोले थे ना कि घर बनाते हैं, जो धरती जो होता है थोड़ा सा उसका स्पेस ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग उसका क्या होता है, वो छोटा होता जाता है। मतलब क्या, जिसका हर क्या हो, अंश से बड़ा हो, जिसका हर अंश से बड़ा हो। हर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हर को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और अंश को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। हर को न्यूमरेटर बोलते हैं और अंश को हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं। खोल दो इसको, खोल दो। हर को डिनोमिनेटर और अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वह परिमेय संख्या जिसका हर अंश से क्या हो, बड़ा हो, जिसका हर अंश से क्या हो, बड़ा हो, जिसका हर और अंश से क्या हो, ये क्या हुआ है, ये अंश क्या है, अंश ये क्या है, हर है। मतलब क्या हुआ, प्रॉपर फंक्शन क्या होगा, हर जो है, हर क्या हो, अंश से बड़ा। ये किसका चिन्ह है, नहीं लिखना नहीं है, यहाँ देखिए किसका चिन्ह है, देखिए से इसका मतलब क्या हुआ, हर कोमा अंश से क्या है, अंश से बड़ा है लड़का। देखिए हम कहते हैं, एकदम आपको देख रहे हैं, आप इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। देखिए हम कहते हैं, जैसे कोई इंसान आप देखते होंगे समाज में, कोई इंसान है ना किसी को उंगली दिखाता है ऐसे करके, देखिए उंगली दिखाता है। इसका कहने का सेंस मतलब क्या हुआ कि तुम हमसे बड़ा हो, तुमसे छोटा हो या उंगली दिखा रहे हो, नहीं तुम हमसे बड़ा हो या उंगली दिखा रहे हो। मतलब क्या हुआ, जिसके तरफ उंगली दिखाता है इसका मतलब क्या हुआ, वो इंसान छोटा कहलाता है अपने आप में, ठीक ना, छोटा कहलाता है। तो करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो नोक है, नोक ये उंगली मान लो, ये नोक अगर बंद जिस तरफ होगा वो छोटा होगा, और जिसके तरफ खुला रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जिसके तरफ बंद रहेगा वो क्या होगा, छोटा, जिसके तरफ खुला रहेगा वो बड़ा होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, बोलो ना जी, हाँ ठीक, कोई दिक्कत है ना। अच्छा एक मिनट देख लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या अंश, अंश क्या हो, हर से छोटा हो। देखो तो क्या लिखे हैं, अंश हर से छोटा हो। हम कह रहे हैं हर अंश से बड़ा हो, तो अंश हर से छोटा हो। अंश हर से बड़ा हो, उसको हमने ऐसे संकेत रूप में ऐसे लिखेंगे, हर अंश से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो, हर कोमा अंश से बड़ा हो। इसको क्या बोलेंगे, अंश कोमा हर से छोटा हो, अंश कोमा हर से छोटा हो। इसको लिखते क्या बगल में लिख देते हैं, अंश कोमा हर से छोटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत सर। तो उत्तर उसने मिला, हाँ। तो उचित भिन्न किसको कहते हैं कि वह भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो या अंश हर से, चलिए जिसका हर अंश से बड़ा हो या अंश हर से छोटा हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे देखिए क्या है, देखिए 2/7, 5/8, 9/13, 7/9, ये सब क्या है, उचित भिन्न क्या है, ये सब क्या है, उचित भिन्न है। ये बंद क्यों किया इसको, इसको खोलो। हाँ तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। हो गया, डोंट लाफ ड्यूरिंग द क्लास। अगर
अगर आप लोग जितने अच्छे से कोऑपरेट करेंगे हमको उतने क्या होगी, अच्छे से पढ़ाई होगी, है कि नहीं। आगे में देखिए, आगे देखिए, तो देखिए ऑनलाइन बच्चे कितने कोऑपरेट करते होंगे, है ना, सब लोग पढ़ते होंगे। देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, उचित भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। समझ में आ गया, आ गया, तो समझ में आ गया। उचित भिन्न कहते हैं। आप लिखिए अनुचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या लिखेंगे, अनुचित भिन्न लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके आप बोलते हैं अनुचित, क्या लिखेंगे, अनुचित, अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, समझे। इसका अतिथि में नहीं किया, किसका, इससे पहले सूचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो सब नहीं, उसमें इसमें आता है, इसमें नहीं आता। नहीं, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या है, ये उचित भिन्न हो गया, ये उचित भिन्न हो गया था, खत्म हो गया था। अब क्या है, अनुचित भिन्न है। देखिए जैसे उचित हुआ तो उसका उल्टा क्या होगा, अनुचित होगा, उसका विपरीत क्या होगा, अनुचित हो जाएगा। उसको हम अनुचित भिन्न क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए ना, कभी देखे हो एक मतलब एक पाया होता है, एक पाया, और उसके तरफ तरफ क्या होता है, बड़ा सा होता है, पूरा एरिया होता है। पाया का पिलर छोटा होता है, उसके बाद बड़ा क्या होता है, एरिया होता है, नहीं होता है, नहीं समझे। जैसे देखिए जब अंश ऊपर वाला, जब अंश ऊपर वाला हर से क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, जब अंश क्या हो ऊपर वाला से बड़ा हो, जब अंश क्या हो ऊपर वाला से बड़ा हो, समझे। कोई दिक्कत, जब किसी वह भिन्न जिसका अंश, वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, लिख देते हैं बगल में, क्या लिखते क्या, इसको लिख देते हैं, हटाते हैं परिभाषा। हाँ, वह भिन्न जिसका अंश कोमा हर से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है ना, कोमा उससे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। जी सर। बस समझे। चलिए देखिए, बात नहीं करनी है। हाँ, एग्जाम्पल जैसे देखिए, हाँ ये P है, ये क्या है, Q है, ये अंश है, ये हर है। मतलब ये अगर अंश है, ये अंश है, ये क्या है, हर है, तो अंश क्या होना चाहिए, हर से छोटा, बड़ा होना चाहिए, बदमाश, बड़ा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, हर से बड़ा होना चाहिए। अगर उससे पहले क्या पढ़े थे कि अंश हर से छोटा होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता था, उचित भिन्न कहलाता था, ठीक है ना। और उसको इंग्लिश में बोलते थे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे। यहाँ अभी क्या अनुचित भिन्न है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अंश क्या होना चाहिए, हर से बड़ा होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, मतलब या हर अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक ना। कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुचित भिन्न बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो गया तुम्हारा, आपका 7/5, 3/2, 9/7, 13/5 हो गया कंप्लीट। तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुचित बोलते हैं। चलिए अब एक तो हो गया, ठीक है। अच्छा कभी ऐसा देखे हैं, कहीं ऐसा कोई देखते हैं, मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ कभी नीचे लिया होता है, ऊपर बड़ा छोटा होता है, कहीं ऊपर छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा बड़ा होता है ना। बात नहीं करनी नहीं तो मार लग जाएगा। तो उसको क्या, उस टाइप का होता है घर, उसको हम कैसे डिपेंड करेंगे। तो हम देखिए, एक होता है अनुचित भिन्न हो गया, उचित भिन्न हो गया। अब एक होता है मिश्रित भिन्न, क्या होता है, मतलब मिश्रित मतलब क्या होगा कि इसमें कि दोनों मिला हो, क्या हो, मिला हो, दोनों क्या हो, मिला हो। कौन भिन्न, नहीं ये अनुचित भिन्न नहीं मिला हो, उचित भिन्न और पूर्णांक, क्या हो, अनुचित और पूर्णांक, इसको मिला है, मिटा है, ऑनलाइन बच्चा सब लिख लिया, पोज करके। मिश्रित या मिश्रित भिन्न, ठीक ना जी। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फंक्शन क्या बोलते हैं, हाँ देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, हाँ ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, हाँ देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मतलब मिश्रित किसको कहते हैं कि वह जब देखो, जब पूर्णांक को, जब पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न को
एक साथ सम्मिलित रूप से अगर निरूपित किया जाता है, जब पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न को एक साथ सम्मिलित रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। जब पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न को एक साथ सम्मिलित रूप में लिखा जाता है, ठीक ना, निरूपित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत है ना? आप देखो मिश्रित भिन्न है, जब एक साथ लिखेंगे, एक साथ जब लिखेंगे तो उसके बाद दो पार्ट होगा। एक क्या होगा? जब हम बोले हैं कि वह संख्या जब किसी भिन्न को पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में क्या करते, सम्मिलित रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न कहते हैं। या हम उसको दूसरी तरह बोल सकते हैं कि जब पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न को एक साथ सम्मिलित रूप में निरूपित किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, हम बोले हैं क्या? पूर्णांक और बोलिए उचित भिन्न, उचित बोले हैं, उचित नहीं बोले हैं। जब पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न को एक साथ सम्मिलित रूप में निरूपित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं, है ना। तो अब हम जब बोले हैं कि इसमें दो संख्या आया, कौन कौन आया? एक पूर्णांक संख्या आया और एक क्या आया? उचित भिन्न आया। जब दो संख्या आया, इसका दो पाटन होगा। जब हम इसको लिखते हैं पूरा को, जब मिश्रित भिन्न को जब लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे देखिए, इसे मान लीजिए ये पूर्णांक होगा, इसको क्या बोलेंगे? बोलिए तो इसे, इसको क्या बोलेंगे? इसको पूर्णांक बोलेंगे। आप बताइए, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, देखिए इसको कौन भिन्न बोलेंगे? देखिए अंश क्या है? हर से छोटा है। अंश हर से छोटा है, इसको क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। जब हम इसको एक सम्मिलित रूप में लिखेंगे, सम्मिलित समझते हो? सम्मिलित का मतलब यह हुआ, सम्मिलित मतलब मिलाइए, क्या मिलाइए, मतलब क्या होगा? ऐसे होगा, एक, इसको दो, ये क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ये क्या होगा? पूर्णांक। मिलाना समझ रहे हो? ऐड कर दिए। पूर्णांक संख्या हुआ और उचित भिन्न हुआ, ये क्या हुआ? पूर्णांक संख्या हुआ, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे लोग? पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हो गया। ये क्या हो गया? उचित भिन्न। क्या हो गया? उचित भिन्न। जब इसको मिलाए, इसको क्या बोलेंगे? इस पूरा क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम बोले क्या? जब पूर्णांक संख्या और मिश्रित भिन्न को, एक साथ जब सम्मिलित करके लिखते हैं या सम्मिलित करके निरूपित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। याद रहेगा? Yes, जब sir। पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न को एक साथ सम्मिलित रूप में निरूपित करते हैं या सम्मिलित रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या सम्मिलित रूप में लिखते हैं, उसको हम क्या करते हैं? लोग कहते हैं मिश्रित मिश्रित भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? नो सर। चलिए आप देखिए, आप क्या कहते हैं? चावल है, क्या है? दाल है। दाल है। क्या है? देखिए चावल जितना दिया जाता है और दाल क्या जाता है? उससे कम दिया जाता है। देख रहे हैं? दाल ज्यादा देते हैं। चावल ज्यादा देता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एजुकेटिंग। यस सर। इसलिए आप बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा डिस्टर्ब मत कीजिए, तो डिस्टर्ब नहीं कीजिए, नहीं तो सोच लीजिए अब नीचे से अस्तर पाएंगे तो क्या होगा। ये क्या है? ये क्या है आपका? ये है आपका पूर्णांक। ये क्या है आपका? उचित भिन्न। देखिए तो दोनों में कौन बड़ा है? बोले तो दोनों में कौन बड़ा है? हाँ, उचित भिन्न बड़ा है। देखिए इस दोनों में जो है पूर्णांक बड़ा है। जब बुद्धि नहीं आती काहे बोलते हो? ये उचित भिन्न, ये है क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक कभी भी होगा तो उचित फ्रैक्शन से क्या होगा? पूर्णांक जब भी होगा तो उचित भिन्न से क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे भाई उचित भिन्न जो होता है, देखिए 2/5 ऊपर नहीं दिखा है, जैसे यहाँ लिखेंगे, देखिए रफ हो गया। क्या हो गया? रफ हो गया। देखिए 2 और 5। देखिए तो ये क्या? देखिए जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, भाग के देते हैं, तो नीचे वाला नंबर क्या होता है? डिवाइजर होता है। ऊपर वाला क्या होता है? मतलब नीचे वाला होता है भाजक, ऊपर वाला क्या होता है? भाज्य होता है। उसको डिविडेंड बोलते हैं इंग्लिश में, आज तो क्या बोलते हैं हम लोग? डिवाइजर बोलते हैं। ये जब ज्यादा, ये कम होता है। जब भाजक जो होता है, भाज्य से जब ज्यादा होता है, जब हम भाग देते हैं क्या होता है? उसका जो होता है भागफल क्या होता है? 1 से कम होता है। जब हम कम संख्या, ऐसा बोलते हैं, जब हम कम संख्या से अधिक जब हम कम संख्या में अधिक संख्या से भाग देते हैं, तो उसका भागफल क्या होता है? 1 से कम होता है।
जब हम कम संख्या में अधिक संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल क्या होता है? 1 से कम होता है। देखते हैं जब हम कम संख्या में अधिक संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या होगा? 1 से कम होगा, ठीक है ना? अरे भाग दे रहे हैं तो भाग देने पर जो वैल्यू आएगा उसी को ना भागफल कहते हैं। अरे भाग देने पर जो फल आता है उसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। हम जब भाग किसे लेते हैं? भागफल प्राप्त करने के लिए, है ना? हम भाग क्यों देते हैं? भागफल प्राप्त करने के लिए। अब बात आ जाएगा कि हमको शेषफल निकल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग भाग किसे देते हैं? भागफल प्राप्त, भाग का फल निकालने के लिए। शेष निकल जाता अलग बात है कि नहीं? हाँ, ठीक है ना? और आगे देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उचित भिन्न बोलते हैं। देखिए ये इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि उचित भिन्न जो होता है उसका जो मान होता है 1 से कम होता है। उचित भिन्न का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। उचित भिन्न का मान क्या होता है? 1 से कम होता है, क्योंकि उसका जो है भाज्य भाजक से छोटा होता है। उसका भाज्य भाजक से छोटा होता है। भाज्य भाजक से छोटा होता है। भाज्य भाजक से छोटा होता है, इसलिए उसका मान क्या होता है? 1 से कम होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उचित भिन्न का मान कितना होता है? उचित भिन्न का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। उचित भिन्न का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। अनुचित भिन्न का मान क्या होता है? 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि उसका क्या होता है? उसका होता है ऊपर वाला भाग क्या होता है? भाज क्या होता है? भाजक से बड़ा होता है। भाज क्या होता है? भाजक से बड़ा होता है। कोई दिक्कत? भाज क्या होता है? भाजक से बड़ा होता है। कोई दिक्कत है ना? इसलिए देखिए, और कोई पूर्णांक जो होता है, कोई पूर्णांक जो लिखते हैं, आप बताइए, हमको बताइए, कोई पूर्णांक क्या होता है? कोई पूर्णांक का मान क्या हो सकता है? अगर हम धनात्मक बोल रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक बोल रहे तो 1 होगा या उससे अधिक होगा? जब भी होगा ये धनात्मक होगा, जी सर, है ना? यस सर, धनात्मक होगा कि ना होगा? यस सर। मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या? -5 पूर्ण, तो ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा, जी सर, है ना? कुछ कर ना? यस सर। देखिए ये वैल्यू क्या है? धनात्मक, धनात्मक है, 1 से ज्यादा है ना? जी सर, ये क्या है? 1 से कम है, ठीक है ना? तो ये 1 से कम है क्या? 1 से ज्यादा है, कुछ कहते हैं ना? नो सर। तो अब देखिए ये पूर्णांक है, ये उचित भिन्न है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस टर्म लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न। इसको मिश्रित भिन्न बोलते करते हैं। इसको मिटाएं, इसको मिटाते इसको। देखिए आप इसको लिखते हैं, थोड़ा सा हम लिखते हैं। आप देखिए मिश्रित भिन्न बोले, इसमें हम जान रहे हैं कि मिश्रित भिन्न को में क्या होता है? दो संख्या होता है। एक क्या होता है? एक पूर्णांक वाला भाग होता है, एक होता है उचित भिन्न होता है। पूर्णांक भाग, एक होता है उचित भिन्न। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं पूर्णांक भाग। क्या बोलते हैं? पूर्णांक पूर्णांक भाग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको पूरा क्या बोलते हैं? इसको उचित दिक्कत। नो सर। अगर बताइए, अगर देखिए इसको जब हम लिखते हैं तो हम देखिए इसको जब भी कुछ भी मान लिखा लीजिए, जैसे लिख लीजिए 3 को लिए और कुछ भी 1/5 ले लिए, ठीक है ना? जब इसको मिलाएंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे, दोनों क्या करेंगे? हम सम्मिलित करेंगे। क्या करेंगे? सम्मिलित करेंगे। सम्मिलित कर दिए, इसका कितना वैल्यू होगा? इसका वैल्यू 16/5। इसको जब लिखेंगे ना, सुनिए, इसको जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 3 पूर्णांक 1/5। इसको क्या पढ़ते हैं? 3 पूर्णांक 1/5, ठीक है ना? जी सर, आप देखिए, आप ध्यान देखिएगा, इसको जब लिखते हैं ना, इसको जब लिखेंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे, इसको जब इतना लिख लिया ना, अच्छा चलिए आगे हम लिखते हैं बेटा। अच्छा बताइए, तो ये भाग, ये देखिए, ये लिखे हैं, ये 1 से ज्यादा अधिक है? 1 से अधिक है कि नहीं? यस सर। ये क्या 1 से कम है? हाँ, अब बताइए 1 से अधिक कोई नंबर हो, कोई संख्या हो, उसमें 1 से कम संख्या से जब जोड़ेंगे, सब मिला के क्या होगा वैल्यू? सब हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 से कम होगा या 1 से अधिक होगा? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि 1 से अधिक कोई संख्या है, 1 या 1 से अधिक कोई संख्या है, कोई 1 हो या उससे अधिक संख्या हो, जैसे हम बोले हैं यहाँ देखिए, इसको लिखते हैं 1 पूर्णांक 1/2। बताइए इसका वैल्यू 1 से अधिक है, कम है? अधिक है। 1 से अधिक है। इसका वैल्यू क्या 1 से अधिक है। मतलब ये हुआ कि जब हम पूर्णांक वाला भाग 1 होगा या उससे अधिक होगा, जब 1 या 1 से अधिक वाले संख्या में कोई 1 से कम वाले संख्या से जब हम जोड़ते हैं या सम्मिलित करते हैं, सम्मिलित करके क्या मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका टोटल कितना होता है? 1 से ज्यादा होता है या 1 से कम होता है? 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा भाग क्या होगा? ये पूरा भाग क्या होगा?
एक से अधिक है। हमेशा अधिक होगा। क्या हुआ? हमेशा। हमेशा अधिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्रित भिन्न हमेशा क्या होता है? एक से अधिक अधिक होता होता है। है। मिश्रित भिन्न क्या होता है? हमेशा एक से अधिक होता है। कोई दिक्कत है नो ना? सर। मिश्रित भिन्न हमेशा एक से अधिक अधिक होती है। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया ना? यस सर। चलिए ठीक है। मिश्रित भिन्न हमेशा एक से अधिक होती है। कोई दिक्कत है ना? नहीं नो सर। सर। और देखिए मिश्रित भिन्न हमेशा एक से अधिक हो गया। उसका एक और क्या है? अनुचित भिन्न में क्या होता है? एक से कम होता है। अधिक। अनुचित भिन्न अनुचित भिन्न क्या होता है? एक से ज्यादा होता है। आप देखिए यह दोनों पंची हो गया है। कुछ लगता है देखिए, अब मान लीजिए कि लगता है सेम टू सेम। नहीं, मान लीजिए ऐसे हम फिर से बोल रहे हैं कि इसका कोई गलत नहीं ले लीजिएगा। ऐसे मान लीजिए कोई जाति एक जाति कोई सेम जाति का है और कोई दूसरा भी सेम जाति का है, तब क्या होता था? प्यार बढ़ जाता है। हाँ सर। है क्या हालचाल है फलना, ये रिलेटिव मतलब रिलेशन जुड़ने लगता है कहीं कहीं। नहीं, फलना मौसा हमारा भी वहीं था, फलना चाची यहीं था, फलना मम्मी का घर यहीं है, हैं पापा का घर ननिवार यहाँ है। अच्छा हाँ सही सही, वहाँ पे लगता है रिलेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आप समझिए कि मिश्रित भिन्न का भी मान एक से अधिक है यस सर। और अनुचित भिन्न का भी मान क्या है? एक से। अधिक है। तो जैसे देखिए दोनों का मान अगर एक से अधिक है, इसका मतलब हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कहीं दोनों में कहीं रिलेशन तो नहीं है, कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ऐसे देखिए ये क्या लिखा हुआ? भिन्न लिखा हुआ। क्या है? भिन्न लिखा हुआ। कौन भिन्न? मिश्रित भिन्न। क्या हुआ? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है ना? ये क्या लिखा हुआ है? मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है ना? ये क्या लिखा हुआ? मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है। तो दिक्कत नो सर। जब मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है, मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है? एक से अधिक होगा। जी सर। कोई दिक्कत है ना? नो सर। जब एक से अधिक होगा तो हम ये कहेंगे कि उसका भी भिन्न क्या है? एक से किसका भिन्न? किसका भिन्न? उचित भिन्न का। उचित भिन्न का भी क्या है? एक से अनुचित भिन्न का हाँ। एक से अधिक वैल्यू है। दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन होगा? देखिए ध्यान से। अब बताइए ये क्या है? एक से दोनों को जब मिलाइएगा ना तो कितने पूरेगा? जी सर। हम बोले कि दोनों को मिला कितने पूरे हैं? कैसे पूरा सर जी? लेकिन देखते हैं, बताते हैं कैसे पूरा है। देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा ना, इसको लिखिएगा ऐसे करके। ठीक सर। इसका एलसीएम कितना होगा? पाँच। 5। क्या होगा? 5 होगा। अब क्या करते हैं हम लोग? अब देखिए जिन बच्चों को अगर ये एलसीएम अभी नहीं आ रहा होगा तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आगे उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आप देखिए इसको इसमें डिवाइड करेंगे, जी सर। कितना होगा? पाँच। 5 होगा। 5 में से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 15 होगा। हो गया? जी सर। यहाँ प्लस है, प्लस कर दिए, डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1 होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा ये? 16/5। क्या इतना जोड़ देंगे कितना होगा? 5। 16/5। अब बताइए इसका ये कौन भिन्न हो गया? बोलिए ना। मिश्रित भिन्न। नहीं, ये कौन भिन्न हुआ? ये बोल, अच्छा भिन्न। ये कौन भिन्न हुआ? अनुचित अनुचित भिन्न हुआ। जी सर। अब बताइए अनुचित भिन्न हुआ और ये दोनों को मिला करके हम क्या बोले थे? 3.1/5 लिखे थे कि नहीं? सही है। कहने का मतलब समझे क्या हुआ? यस। कहने का मतलब ये हुआ कि मिश्रित भिन्न को जब हम बदलेंगे तो किसमें बदलाएगा? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में बदलाएगा। उचित भिन्न में बदलाएगा वो नहीं। क्यों? क्योंकि उचित भिन्न का मान जो होता है 1 से छोटा होता है। समझे? उचित भिन्न का मान 1 से छोटा होता है और मिश्रित भिन्न का मान क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। और तो भाई किस मिश्रित भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है और ऐसा कौन भिन्न है जिसका मान 1 से बड़ा होता है? अनुचित भिन्न। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मिश्रित भिन्न को किसमें बदल सकते हैं? अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल मिश्रित में बदल सकते हैं। समझे? Yes, sir. ये 6 क्लास में या 5 क्लास में हम लोग को दिखाया गया है, ठीक ना? जी, sir. कि अनुचित भिन्न को किसमें बदलेंगे? मिश्रित भिन्न बदलेंगे या मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न बदलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रोपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नो सर। है? कहने का मतलब जब भी बात आएगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगा तो हम लोग उसको किसमें लिख सकते हैं? अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगा तो हम उसको सॉरी मतलब अनुचित भिन्न में रहेगा तो हम किसमें बदल सकते हैं? मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। मैंने तनी इंग्लिश बोले तो रुला गया। नहीं सर। बोलिए। जब हम अनुचित भिन्न अगर जैसे हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप आगे क्लास में जाइएगा चाहे कहीं भी आप कुछ भी क्षेत्र मिति हो या कहीं भी हो, जब आपके पास मान लीजिए आपके पास है हल्ला नल्ला नहीं, जब आपके पास
जो आपके पास मान लीजिए 17/5 आया, कुछ भी सेंटीमीटर, मीटर, केजी, फलना चिलना कुछ भी, हाँ है ना, कुछ भी आ जाए, जी सर। तो अगर आप मान लीजिए ऐसा ऐसा आपके पास आया, ठीक है ना, और आप जाके आंसर देखिए उल्टा करके ऐसे करके, तो आया कितना 3.2/5, बताइए दोनों सही है गलत है? दोनों सही है। दोनों सही है, घबराने की बात नहीं है। इसलिए आप जो है जब आप कभी जब भी कभी आप क्वेश्चन कभी सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे, बात बराबर है। एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं दोनों क्या है, एक ही जात के हैं। यस सर। मतलब समझे, एक जात मतलब कौन चीज, Predicted है। दोनों का, ये बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका भी वैल्यू, इसका भी मान 1 से बड़ा है, इसका भी मान एक से बड़ा है। ये भी सम एक ही समान का है, ये भी क्या एक ही समान है, मतलब इस समान समझ रहे जी हैं, सर। इसका वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा। अब बताइए जिसका जो दोनों का भिन्न रूप समान होगा, इसका दशमलव रूप भी क्या होगा, बराबर। समझ रहे बात को ना? यस सर। अरे 3/2 क्या होगा, एक बात ना जी होगा सर। ना, 3/2 या 1/2 एक बात ना, दोनों का वैल्यू क्या होगा, एक क्या एक ही आएगा, होगा। दशमलव में जब बदलेंगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा, है कि नहीं? जी सर। तो दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए हम बताएं कि जब मिश्रित भिन्न होगा तो उसको हम क्या बदल सकते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बदल सकते हैं। जब मिश्रित भिन्न रहेगा तो उसको हम अनुचित भिन्न बदल सकते हैं, और अनुचित भिन्न रहेगा तो उसको मिश्रित भिन्न। हम आपको अभी हम 20 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको बना के आइएगा, है क्या करिएगा, जी सर। बना के आइएगा, ठीक ना। जिन बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है, घबराने की बात नहीं है, अभी तो हम इसको इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, सभी भिन्न के प्रकार लिख दे रहे हैं, सब लिख दे रहे हैं। आगे हम सभी एलसीएम बताएंगे, फैक्टर गुणनखंड किसको कहते हैं, आवाज संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, और उसके बाद क्या कहते हैं इसको, सह संख्या किसको कहते हैं, सह संख्या, सह संख्या किसको कहते हैं, ये सब हम बताएंगे। आप लोग बस खाली जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि देखिए हम अभी लगभग 5 क्लास 4 क्लास बच्चों के लिए हम लोग नहीं, उससे आगे हम देख रहे हैं, तो उन बच्चों को एलसीएम तो जरूर आता होगा, एलसीएम आता होगा कि नहीं आता होगा तुम लोग को? चलिए हम आपको देते हैं, जरूर देते हैं। जी सर। देखिए देखिए आयतन लिख लिया आप लोग, रखिएगा, लिखिएगा निम्न देखिए निम्नलिखित प्रश्न का निम्नलिखित अनुचित निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को किस में बदलेंगे, अनुचित अनुचित भिन्न में डोंट टॉक, बार बोल रहे हैं, लिखिए 17(3) लिख लिया। ये 7 है। और देखिए बच्चों, हम इस क्लास में हम इसमें हम 5 सुनिए, 5 ऐसा हम मिश्रित भिन्न लिखेंगे, मतलब ऐसा लिखेंगे 5 ऐसा मिश्रित भिन्न जो कि गलत होगा, क्या कहेगा, गलत होगा, वो आप लोग पहचान के आइएगा। अभी कोई नहीं बोलना है, कोई बच्चा नहीं, बस उसको आप पहचान कर आइएगा कि सर ये जो आप लिखे हैं इसको जो है ऐसा निरूपित नहीं करते हैं, ठीक ना, उसको आप पहचान कर आइएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, जब भी आप इसको बनाइएगा कैसे पता है कैसे बनाइएगा, 5 लिख दीजिएगा, बगल में 7 लिख दीजिएगा, ठीक, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? एलसीएम कैसे बनाएंगे? तो आपका जैसा मन होगा आप ऐसे लिखिएगा तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए बोले सके लिखने के लिए। इसका मीनिंग है हम आपको बताएंगे बाद में, इसका क्या है, ऐसा हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बच्चा ऐसे मतलब करता है, लिख देता है, लेकिन हम इसको इसलिए बता रहे हैं
कि इस जब हम आगे अब पढ़ेंगे, जब हम क्या कहते हैं उसको, अरे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, प्रतिशतता पढ़ेंगे, औसत पढ़ेंगे, है ना, वो क्या कहते हैं समय और काम पढ़ेंगे, तो ये इसमें यहाँ इसका जरूरत पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रिकी बात होगा, यहाँ हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक ना। जब इसलिए हम आपको सब बोल लिखने के लिए, आपको ये आठ जगह लिखने के लिए लिखने का, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। पता है इसका देने का और क्या मकसद है कि आप लोग जब मुझसे बोलिएगा कि 59 का कितना होता है, 15 नंबर कितना होता है, तो आपका टेबल भी याद हो जाएगा, ये बच्चा नहीं आ रहा होगा। समझे? हाँ ठीक है। 10 एक क्वेश्चन दिया दीजिए। कहीं जाना है क्या? हाँ नहीं तब हो गया, लिख लिए? बात नहीं निकालना है, हो गया। आप लोग इसको बना के आइएगा, और ऑनलाइन जिससे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखेंगे ना? हाँ वो बात लिख लीजिएगा। अब ये लिखूंगा बोलिए फिर नहीं 5 मिनट बाद में लिख लेंगे। ठीक है ना, हो गया। नहीं सर यस सर। आगे लिखो। आगे हम लोग मिश्रित भिन्न तक हम लोग पढ़ लिए, और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बेटा दे इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए। 12 तक मिटा दीजिए सर। उसके बाद देखिए आगे निम्नलिखित अनुचित विकार, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल ले। भैया क्यों हंस रहे हो? मारता है सर। नहीं है, बात नहीं करनी है, ठीक है ना, हो गया। तो जो ऑनलाइन बच्चे होंगे क्या करेंगे, वो वीडियो पॉज कर लेंगे और उसको आराम से इतना लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है।
आप लिखिए, दूसरा लिखिए, पहला लिखिए। अच्छा बताइए तो, बताइए इसको हम मिश्रित भिन्न बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते नहीं हैं? सर। बताइए आप लोग इसको मिश्रित भिन्न बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हाँ, हैं? नहीं बदल नहीं सकते बदल हैं। सकते हैं, यस सर। उसको बदल पहले चिन्हेंगे, ओ, पहले चिन्हेंगे कौन भिन्न है ये? अनुचित हाँ? उचित नहीं। उचित भिन्न है। तो इसलिए बोले, जैसे जब कभी आप कभी आगे गणित में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, उसका आंसर मान लीजिए 1/2 आ गया, मीटर आ गया, कुछ भी मान लीजिए, मीटर केजी कुछ भी आ गया। बताइए आप इसको मिश्रित में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। अब बताइए जब आंसर उल्टा रखिएगा, अगर वो मिश्रित भिन्न में होगा, या तो आपका आंसर निकाला हुआ गलत है, या तो आंसर में मिस प्रिंट हुआ होगा। ठीक ना, ये सब चीज को थिंकिंग करना सीखिए। या तो ये आपका गलत होगा, या तो क्या होगा, उस बुक का आंसर क्या होगा, उसमें मिस प्रिंट होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ सर। हाँ, तो मिश्रित भिन्न कभी भी, मतलब मिश्रित भिन्न जब लिखा होगा तो उसका जो उसका आपका आंसर आएगा, अगर मान लीजिए भिन्न में, अगर अनुचित भिन्न में आ गया तो आपका क्या है, आपका आंसर गलत होगा, या तो वो गलत होगा। अच्छा, भिन्न का मानक रूप समझते हैं? मानक रूप थोड़ा समझते हैं। हमको हमको थोड़ा उसी में बता देना चाहिए था। कहाँ जब हम भिन्न पढ़े थे, उसका डेफिनेशन दिए थे, उसी में हमको बताते कि भिन्न किसको कहते हैं, मतलब भिन्न का मानक रूप कैसे लिखते हैं, आगे बताते हैं। हो गया? मोबाइल है ना आप लोग के पास? हैं? मोबाइल नहीं है आपके पास? मोबाइल नहीं है? हाँ? है ना? तो हुआ ना, पापा पास क्या तुम्हारा कमाने जाते हो? ये सब समझते हैं सर। अपना मोबाइल पर्सनल मोबाइल है। है, देखिए। उसके बाद में मिटाते हैं। नहीं सर, तो थोड़ा लिखने को बताएंगे। ऐसा होता है। देखिए,
अब हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न का 2-3 बात हम लिखाते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक ना। फिर बात हम लोग लिखाते हैं नोट में। देखिए पहला लिखाते हैं क्या, भिन्न का मानक रूप समझते हैं। भिन्न का मानक रूप, भिन्न का मानक रूप समझते हैं। मिटा इसको। हाँ जी सर मिटाइए। देखिए अब लिखते हैं क्या, भिन्न का मानक रूप क्या लिखते हैं, मानक। हल्ला नहीं। देखिए भिन्न का मानक रूप करने का मतलब ये होता है कि कोई भी, देखिए पहला बात हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। आप लोग इस बात के लिए हम लोग कितना बार हम बोले हैं। अब आप तो लोगों को तो हमको इतना भरोसा है कि आप लोग को याद हो गया होगा यहीं पर क्लास देखते ही कि भिन्न जो है, भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है, हर होता है, और अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं, है ना, ठीक ना। ये परिमेय संख्या का क्या एक रूप है, भिन्न रूप है। तो हम इसको हम क्या करते हैं, इसका अगर हम कहेंगे मानक रूप लिखिए, कोई भिन्न लिख दिया गया, कोई भिन्न है अगर उसको लिखा गया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मानक रूप में है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो भिन्न मानक रूप में है, वो भिन्न मानक रूप में निरूपित किया गया है या फिर मानक रूप में वो रिप्रेजेंटेड है। तो हम कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। कोई भिन्न है उसका अंश और हर दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड समझते हो ना, जैसे समझते हो फिर आगे बताएंगे, टेंशन की बात नहीं है। गुणनखंड का मतलब होता है उसको हम गुना के रूप में लिखेंगे, उसको गुना के रूप में उसको डिवाइड करेंगे, मतलब गुना के रूप में उसको क्या करेंगे, बांटेंगे। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे मतलब बांटेंगे, तो अंश और हर दोनों को जब बांटेंगे गुना के रूप में अलग अलग, तो देखेंगे कि अगर उस दोनों में अंश और हर में एक के अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, जो दोनों में नहीं मिले, क्या है, दोनों में नहीं मिले। जैसे देखिए इसे देखो यहाँ 12/15 है ना। बताइए ये भिन्न क्या है, ये भिन्न मानक रूप में है कि नहीं है, तो मानक रूप में है कि नहीं हम अभी नहीं कर सकते हैं। अभी हम हम लोग को अभी नहीं आता है। बस हम उसको पहले क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, कोई भिन्न अगर दिया जाए हमको हमारे पास, तो हम वो कहे कि बताइए ये मानक रूप में है कि नहीं। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं सोचेंगे, हम अंश को क्या करेंगे, हम लोग का गुणनखंड लिख देंगे बगल में, और हर का गुणनखंड लिख देंगे, ठीक ना। तो पहला बात लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। अंश का गुणनखंड कैसे लिखते हैं, 12 है, नशे कर देते हैं। ये 12, ये 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 या 6 और 3 गुना 1 हो गया लेना। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना कितना 3 लिखेंगे ना जी सर। अब इसको लिखेगा 15 है, 3 से दूसरी बार होगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 गुना 1 कितना होगा, 1 गुना 3 गुना 5। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। देखिए ये कटा, अब बताइए एक के अलावा ये एक तो कॉमन है, ये है ना जी। एक के अलावा कोई कॉमन है इसमें नंबर, तो 3 है। तो हम कहेंगे कि देखिए ये जो आप भिन्न दिए हुए हैं ना, इसमें एक के अलावा कोई और नंबर है, कोई और पूर्णांक है, और कोई पूर्णांक संख्या है जो आपको अंशों में है और हरों में है। तो इसको आप हटा दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, वो मानक हो जाएगा, नहीं तो मानक रूप में नहीं होगा। तो कहेंगे ठीक है हटा दीजिए, हटा देंगे। ये हटा क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना बचेगा, 1 गुना 2 2 गुना 2 कितना 4, यहाँ 4 बचेगा। 1 गुना 5 कितना 5। तो लिखेंगे 12/15 का अगर मानक रूप में लिखेंगे, क्या होगा, 4/5। सर याद आ गया 6 क्लास में। हाँ 12/15 का मानक रूप क्या होगा, 4/5। समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब कभी भी आप देखिए इसका फायदा क्या है, देखिए ऐसा क्यों लिखा जाता है, ऐसा क्यों डायरेक्ट भी काट सकते हैं, आपको जैसा मन हो वैसा आप करिए, लेकिन बस चाहते बाद हाँ मानक रूप कहलाएगा।
कहलाएगा ये मनन रूप रहेगा, इसका मनन रूप क्या होगा, 4 बटे 5 होगा। तो देखिए हम आपको बताए ना, ये समझाए कैसे से करेंगे, जब आ जाएगा थोड़ा। अब बताइए कोई साइकिल चलाता है शुरू में तो क्या कहता है, देखो अब खड़ा होगा, अब आगे देखेगा, इन्हें कहीं देखेगा, देखता है। तुम अपने बचपन का याद करो, जो बच्चे सीखे हुए हैं अपने बचपन का याद कीजिए। जैसे आप ऐसे पकड़ते हैं तो पूरा टाइट से पकड़ते हैं और एकदम आगे देखते हैं, तनिया उन्हें नहीं देखते हैं, कोई रहे आसपास में देखते हैं, आगे देखते हैं कि नहीं। लेकिन जब पूरा सही आता है तो कोई बच्चा तो हैंडल छोड़ के लाता है, कोई बात कर ले जाता है, मैंने सब रूल क्या करता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो जिसके पास जानकारी होता है ना, वही कानून क्या करता है, वही कानून तोड़ता है। जो कानून जानता है वही कानून क्या करता है, तोड़ता है कि नहीं बताओ। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन जो कानून जानते हुए कानून को नहीं तोड़ता है वही इंसान क्या होता है, अच्छा होता है कि नहीं, है कि नहीं बात। जैसे देखिए कोई नेता होता है, नेता जो कोई जानकार होता है, जो उसको सिस्टम का सब चीज पता होता है, वही घुसखोरी करता है कि नहीं। और जिसको नहीं पता वो कहाँ उसको करेगा। लेकिन बताओ वही नेता अच्छा होता है जिसको सिस्टम का सब चीज पता होता है, और वो ईमानदारी से जनता क्या करता है, जनता के पास कोई भी सरकार की योजना क्या करता है वो पहुंचाता है। वो नेता क्या कहलाते हैं, ईमानदार कहलाते हैं, है कि नहीं। जी सर। अरे बनना है तो ईमानदार नेता बनो, बेईमानी में क्या रखा है कि नहीं। बनना है तो ईमानदार बनो, बेईमानी में क्या रखा है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। बनना है तो अच्छा बनो, बुराई में क्या रखा है कि नहीं। कोई दिक्कत है ना। हाँ समझा, मानव समझ गया। जी सर। अब आगे आज हम लोग यहीं तक क्लास रहते हैं क्योंकि समय हो चुकी है बहुत, हाँ है ना। और आप लोग फिर आज हम यही क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग फिर से आप लोग से विदा लेते हैं, फिर आपसे कल मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए मन लगा करके, अपने माता पिता का सेवा कीजिए, और आपने अपने देश का सेवा की आगे इतना अच्छा से पढ़िए कि आप लोग क्या करें, अपने आगे जा करके हम क्या करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। अपने आसपास में जो भी बच्चे हैं, जो भी इंसान होंगे, अच्छे बन करके आप लोग जो भी इंसान होंगे, जो गरीब होंगे, उनको आप सेवा कीजिए और उनको किसी को कुछ अपना दीजिए, किसी चीज़ को बांटने का कैपेसिटी रखिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।